नमस्कार। रेल ज्ञानांजलि में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है तो छोटा, लेकिन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। टॉपिक का नाम है अनुभव पहल। चलिए इसको इतने अच्छे से समझते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमसे छूट ना पाए। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक एक्सपर्ट जो दशकों से काम कर रहा है, जब वो रिटायर होता है तो उसका वो कीमती तजुर्बा, वो सारा ज्ञान आखिर जाता कहाँ है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए अनुभव इनिशिएटिव को बनाया गया था। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, इंडियन रेलवेज जैसे बड़े सरकारी विभागों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सोचकर देखिए, कितने लोग यहाँ सालों साल काम करते हैं। जब ये अनुभवी लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनका सारा ज्ञान भी उनके साथ चला जाता है। इसी को कहते हैं सिस्टमिक नॉलेज ड्रेन, मतलब सिस्टम से ज्ञान का बाहर चले जाना। जरा सोचिए, कोई कर्मचारी है जिसने अपनी जिंदगी के 30-40 साल एक ही डिपार्टमेंट को दिए हैं। उसके पास कितना तजुर्बा होगा, कितनी छोटी छोटी बातें उसे पता होंगी जो किसी किताब में नहीं लिखी। और फिर एक दिन वो रिटायर हो जाता है और उसके साथ उसका वो सारा कीमती ज्ञान, वो सारी सीख, सब कुछ सिस्टम से बाहर। ये एक बहुत बड़ा लॉस है ना? इसी लॉस को रोकने के लिए एक पक्के सोल्यूशन की जरूरत थी। तो इस नॉलेज ड्रेन वाली प्रॉब्लम का जवाब सरकार ने कैसे दिया? सरकार लेकर आई एक खास पहल जिसका नाम है अनुभव पहल। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अनुभव एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, इसका कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। इसका नाम अनुभव इसलिए है क्योंकि ये अनुभव यानी एक्सपीरियंस को शेयर करने के बारे में ही है। ये एक ऐसा मंच है जहां रिटायर हो रहे या हो चुके सरकारी कर्मचारी अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी सीख आने वाली पीढ़ी के लिए लिखकर छोड़ सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आखिर शेयर क्या किया जाता है? बहुत कुछ, जैसे कि अपने काम के दौरान के खास अनुभव, कौन सी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा सफल रही, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी जरूरी बातें और यहाँ तक कि अपने काम से जुड़े रियल लाइफ केस स्टडीज भी। सच कहूँ तो ये आने वाले कर्मचारियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चलिए अब इसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पर आते हैं। मतलब ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और ये काम कैसे करता है। और हाँ, यहाँ से जो भी पॉइंट्स आएंगे वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ये डिटेल्स बिल्कुल याद कर लीजिए। इसे लॉन्च किया गया था मार्च 2015 में। किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने। और कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, यानी कि DOPWP। ये डिपार्टमेंट का नाम DOPWP खास तौर पर याद रखना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जिसे हमें दूर करना है। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ रेलवे की स्कीम है। जी नहीं, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अनुभव एक पैन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। मतलब ये सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के सभी विभागों पर लागू होता है। अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है, बस 4 स्टेप्स है। स्टेप 1, जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है वो अनुभव पोर्टल पर लॉगिन करता है। स्टेप 2, वो अपने अनुभव या कोई केस स्टडी लिखता है। स्टेप 3, उसे सिस्टम पर अपलोड कर देता है। और स्टेप 4, बस वो लेख हमेशा के लिए एक नॉलेज बैंक का हिस्सा बन जाता है, जिसका इस्तेमाल आने वाले लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि अनुभव क्या है और ये कैसे काम करता है। पर अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है, इसका असर क्या पड़ता है। इसके जो मकसद हैं वो एकदम साफ हैं। सबसे पहला, रिटायर हो रहे कर्मचारियों के अनुभवों को संभाल कर रखना। दूसरा, उस कीमती ज्ञान को सिस्टम से बाहर जाने से रोकना। तीसरा, आने वाली पीढ़ी के कर्मचारियों को एक गाइडेंस देना। और आखिर में इन सब से शासन यानी गवर्नेंस को बेहतर बनाना, ताकि एक लगातार सीखने का कल्चर बना रहे और जो गलतियां पहले हुई हैं वो दोबारा ना हों। और खासतौर पे अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो वहाँ तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। सोचिए, ऑपरेशन से जुड़ा कोई पुराना तजुर्बा हो, सेफ्टी से जुड़ी कोई ज़रूरी सीख हो या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई केस हो, ये सारी जानकारी जब नए अफसरों, सुपरवाइजर्स या डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों को मिलती है तो फैसले लेने में कितनी आसानी होती है। अब एक और ज़रूरी बात, कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं। ये जानना एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि अनुभव क्या नहीं है। तो सुनिए, ये कोई कंप्लेन करने का सिस्टम नहीं है, ये कोई फॉर्मल ट्रेनिंग पोर्टल भी नहीं है
और ना ही ये कोई शिकायत दूर करने का मंच है। तो फिर ये है क्या? ये है एक एक्सपीरियंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एक नॉलेज मैनेजमेंट टूल और गुड गवर्नेंस के लिए एक खजाना। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब फाइनल लैप, जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल रट लेने हैं। मेरे साथ दोहराइए। लॉन्च कब हुआ? मार्च 2015। कौन सा डिपार्टमेंट? DOPWW। किस तरह की पहल है? केंद्र सरकार की। कौन योगदान देता है? रिटायर हो रहे या हो चुके कर्मचारी। मकसद क्या है? नॉलेज को बचा कर रखना। और इसका स्कोप? रेलवे समेत सभी सरकारी विभागों में। बस इतना ही। और अगर इस पूरे टॉपिक को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो लाइन ये होगी: अनुभव रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना तजुर्बा शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म है। बस यही इसका निचोड़ है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर आप मानते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, तो सोचिए कि जब इस ज्ञान को पूरे सिस्टम के साथ संस्थागत रूप से शेयर किया जाता है तो ये गवर्नेंस के पूरे तरीके को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम का टॉपिक नहीं है, ये गवर्नेंस में एक बड़े बदलाव की कहानी है। इस पर जरूर सोचिएगा।